नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको असली शालिग्राम भगवान के दर्शन करवाते हैं जो तुलसा जी के यहाँ विराजमान है। देखेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ, ये असली शालिग्राम है और मैं निकाल के लेके आता हूँ। ये देखिएगा, चांदी का इनका आसन है और इसके ऊपर ये ऐसे विराजमान है और मैं आपको इसका वास्तविक रूप है वो दर्शन करवाता हूँ। आप भी देखेंगे कि देखो कितने गजब की बात है। ये दुर्लभ चीज़ें हैं जो केवल यहाँ और इसी आश्रम में मिलती हैं। आप देखेंगे ये ओरिजिनल शालिग्राम है और यही विष्णु शालिग्राम के रूप में जाना जाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये विष्णु शालिग्राम के रूप में जाना जाता है, इसको विष्णु शालिग्राम कहते हैं और सभी शालिग्राम में सबसे उत्तम यही माना जाता है। आइए साथियों, देखेंगे आप इसके ऊपर देखिएगा प्राकृतिक रूप से, ये देखिएगा नाग देवता है। इसकी फोटो इसके ऊपर आप देखेंगे, ये प्राकृतिक रूप से है और ये इसके ऊपर निशान होते हैं और यही आप देखेंगे कि असली शालिग्राम के ऊपर यही पहचान होती है, वो ये धारियाँ होती हैं उनके ऊपर। और आज ये मेरा भी सौभाग्य है कि असली शालिग्राम के दर्शन मुझे मिले और मैं इसी के साथ साथ सभी भक्तों को भी कहना चाहूँगा कि आप भी असली शालिग्राम के दर्शन करें। देखिएगा इसमें ये ओरिजिनल है और ये जो निशान आप देख रहे हैं ये शेषनाग के हैं, शेषनाग भगवान। साथियों, वापस यथास्थान तुलसा जी है और इनकी जड़ में बताते हैं इनका वास होता है, तो मैं इनको यथास्थान जहाँ है मैं वहीं प्रतिस्थापित कर देता हूँ। और आइए आज आपको यहाँ के दर्शन भी मैंने करवाए। और दूसरे शालिग्राम जो सामान्य रूप से माने जाते हैं वो ये हैं, ये भी शालिग्राम ही है। ये नेपाल की एक नदी है, वहाँ से ये प्राप्त होते हैं। महाराज जी इनके अच्छे पारखी हैं, तो जब भी वो नेपाल की यात्रा पर जाते हैं तो इनको ज़रूर वो लेकर के आते हैं। ये देखिएगा, एक नहीं अनेक हैं यहाँ, एक नहीं अनेक हैं यहाँ। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे तो दर्शनों का लाभ मिला ही मिला, आप लोग भी मेरे साथ साथ इन दर्शनों का लाभ लेंगे। यहाँ देखेंगे ये कितने सारे शालिग्राम पत्थर हैं। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी है, देखिएगा ये इनकी महिमा, इनका शास्त्रीय रूप क्या महत्व है, आध्यात्मिक रूप क्या है, ये सब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और कहीं पर भी आपको YouTube पे मिल जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। और ये देखिएगा, ये असली शालिग्राम है, ये सफ़ेद शालिग्राम के रूप में जाना जाता है और ये यहाँ शिवलिंग पर यहाँ विराजमान है, ये सफ़ेद शालिग्राम। और भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये और दिखाना एक बार वहाँ से, ये भी है, ये भी सफ़ेद शालिग्राम। और ये देखिएगा, और एक ये भी शालिग्राम ही है। यहाँ ये भी भरमार है शालिग्राम पत्थरों की, कितनी महत्ता है, कितने आज देखो कितने सारे शालिग्राम महाराज के आपको दर्शन करवाए। साथियों, फिर से आज महाराज जी के दर्शन लाभ का अवसर हमें प्राप्त हुआ और आज आपको एक और औषधि है, एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको बताएंगे। ये आपने शायद ही सुना हो इसके बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ। ये माना जाता है इंद्रजाल का वृक्ष, ये इंद्रजाल का वृक्ष है। ये समुद्र में अमूमन पाया जाता है। लोग इसके बारे में क्या क्या धारणाएं रखते हैं, क्या क्या अवधारणाएं हैं, आइए महात्मा जी से इसकी क्या क्या महत्ता है, क्या क्या उपयोगिता है वो देखते हैं। आज आपको मैंने असली शालिग्राम के दर्शन करवाए और इसके साथ साथ आज मैं आपको असली इंद्रजाल, जो नाम आपने सुना होगा, आज असली इंद्रजाल के भी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। ये देखिएगा, ये असली इंद्रजाल है और महाराज जी से पता करते हैं कि इसकी महत्ता, इसकी उपयोगिता क्या है और घर में किस तरह से फ़ायदा करता है। महाराज जी, इंद्रजाल के बारे में चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि क्या क्या काम आता है और क्या क्या फायदे देता है। जैसे मान लो जिस घर में होता है जी, इसमें व्याख्या तो लोग जोड़ते हैं मनगढ़ंत जी, कि वैसे है वो रामायण के टाइम में मतलब किया कि रावण का और इससे जोड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है जी, ये एक समुद्री पेड़ है जी, समुद्र में पैदा होता है जी, रावण से, और इससे कोई ताल्लुकात नहीं है जी। कैसे जोड़ते हैं महाराज जी रावण से? जैसे मान लो रावण का जो लड़का था जो मेघनाथ, हाँ जी, उससे और इसका मतलब लोग मनगढ़ंत वीडियो बना के छोड़ रखी है, लेकिन शास्त्र ये कहता है
कि ये जड़ी बूटी जिसके पास होती है, जी जो जिसको ज्ञान होता है जी और जिस घर में होती है, हाँ जी तो वो धन धान्य से संपूर्ण होता है। जी। धन धान्य से परिपूर्णता के लिए ये इस जड़ी बूटी काम करती है, इंद्रजाल की आवश्यकता होती है। होती है। और हर इंसान को पैसे की जरूरत होती है, जी जी समझ गए। जी जी इसको लोग मन गठजोड़ देते हैं कि वो रावण का बेटा था, मेघनाथ था, और उसके चक्कर में वो मतलब ये जड़ी वो फलान है धिक्कड़ है, लोग मन गढ़ लिख देते हैं। जी जी लेकिन ये शास्त्र कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जी मैंने खुद ने आजमाया, लोगों को मैंने दिया है, जी जी जी। उनका मतलब सुधार हुआ है, पैसे में आर्थिक तंगियां जो थी वो खत्म हुई। खत्म हुई है। जी महाराज जी। इसका यही मन कारण है। जी जी। और ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है। जी जी वहीं से मैं मतलब ये है कि मंगवाता हूँ, खुद जाके भी लाता हूँ, जी नहीं ऑर्डर से भी आ जाती है। जी जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। के बारे में जनता को गुमराह किया जाता है।